नमस्कार, मैं हूं अभी अलीपुर गांव में। यहां से मैं आगे यात्रा को बढ़ाऊंगा, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले मैं अलीपुर गांव के एक किसान, उनका नाम है गजानन, उनसे मिलने के लिए आया हूं। आप हैं गजानन जी, आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं? ऑर्गेनिक। कौन कौन सी खेती हो रही है यहाँ? ये पेरू है, सीताफल है। ये तो अमरूद है। पेरू बोलते हैं? अच्छा, आपके अमरूद बोलते हैं। अमरूद है ना ये तो? अच्छा, पेरू। हमारे ये तो अमरूद है। क्या बात है जी, अमरूद खिलाएंगे हमें आप? हाँ खाओ। पका हुआ है? पका हुआ है। पकने का है। क्या बात है। पकने का है। धन्यवाद भाई साहब। अमरूद भाई, ऑर्गेनिक अमरूद। हाँ, फैंटास्टिक। आनंद। ये पूरा अंदर तक सीताफल का बाग है। ये सीताफल तो पकना शुरू हो गया हाँ, पकना शुरू हो गया। और ये सब, और कोई इसमें आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं 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 करते? नहीं, कोई नहीं कोई। क्यों छोड़ा आपने इसका इस्तेमाल करना? वो अच्छा नहीं लगता था, हम्म केमिकल का अच्छा नहीं लगता था। तो साहब ने बताया, बोले ऑर्गेनिक कर, वो बोले तो उसमें कोई रासायनिक नहीं है, केमिकल नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ बैल का वो गोबर है, गाय बैल का तो गोबर। आपका मन नहीं करता यूरिया फर्टिलाइजर डालने का? नहीं। क्यों? ये ऐसा ही पेड़ अच्छा आया। कुछ फायदा नुकसान कुछ हुआ है इसका? नहीं, फायदा ही हुआ। क्या? नुकसान नहीं हुआ। क्या? ये टेस्ट अच्छी लगती तो ज़्यादा रेट से जाता हो। और उसका टेस्ट? उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, इसलिए कम रेट से जाता था। और उसमें ज़्यादा नुकसान होती थी, सड़ ज़्यादा होती थी। और कौन कौन सी खेती करते हैं? सोयाबीन आपकी है इधर? नहीं, ये नहीं, उधर है। उसको कैसा करते हैं? उसको जैविक करते हैं या उसमें केमिकल डालते हैं? नहीं, उसमें भी केमिकल नहीं है। उसका कोई फायदा है हाँ। जैविक करने का? क्या? और जैविक करने के वास्ते मेरा पहले मेरे को 20 क्विंटल 25 क्विंटल होता था, अभी 6-7 साल हो गए, अभी 30-35 क्विंटल हो रहा। कुछ भी नहीं उसमें, रासायनिक नहीं और कौन सा केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं। और कब से कर रहे हैं आप? ये 10 साल हो गए। खेती में जान भरपूर है। हाँ, ये अभी इसको तो आप दूसरे लोगों से नहीं बोलते जो गांव के लोग हैं? सुनते ही नहीं, वो पूरे बहरे है ना। सुनते ही नहीं। बहरे हैं लोग, सुनते नहीं है ना? नहीं सुनते नहीं। क्यों, आदत पड़ रही है? आदत बोले तो बाहर का जो वातावरण है वो पूरा फर्टिलाइजर है, और उसमें अपन 100 में से 1% लोग करते हैं। सबसे अच्छी बात पता क्या है? आज हमारे साथ प्रणय जी भी हैं, और प्रणय जी पेस्टिसाइड का काम करते हैं। तो हमने उनसे बात की कि आज आप हमसे बात करिए। आप फर्टिलाइजर बेचते हैं? हाँ। जी मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर है। जी जी। और ईश्वर को साक्षी मान के हम सही बात करेंगे जी। तो अपन जमीन में डालते तो जमीन खराब हो रही है अपनी। 25 साल से अपन फर्टिलाइजर जमीन में डालते आ रहे हैं। तो उसमें अपने को कुछ चेंजेस करने को होना। पहले बैल से अपन मशागत करते थे जमीन की, तो बैल से होती थी, अभी ट्रैक्टर से कर रहे। अपनी जमीन हार्ड होते जा रही। अपन जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे उतना ज़्यादा अपनी ज़मीन हार्ड होती जाएंगी। मैंने तो पूरे देश में यही देखा है कि पेस्टिसाइड को बेचने के लिए इतनी तरह की योजनाएं, इतनी तरह की स्कीम, इतनी तरह की मार्केटिंग की जा रही है। 1000 लीटर बेचो, हांगकांग जाओ सपरिवार। 500 लीटर बेचो, बराबर। इतनी जगह जाओ घूमने के लिए, है ना, पटाया जाओ, थाईलैंड जाओ, जहाँ भी जाओ। और ये सारी स्कीम से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बनाने वालों को। किसान कर्जे में आए, वो अपनी खेती को गिरवी रख के लोन ले, ये धरती खराब हो, पानी खराब हो, कुछ मतलब नहीं है। आज बस पैसे बन जाएं किसी तरीके से, ये मतलब है। पूरे देश की लगभग यही स्थिति है। और दूसरा, बीज का एक बड़ा स्कैम है कि हर साल किसान को नए बीज दिए जाओ, उसके जो अपने पुराने बीज हैं उनको तो ख़त्म कर दो, क्योंकि उन बीजों में लड़ने की ताकत है। नए बीजों में तो लड़ने की ताकत नहीं है। पर उसका फ़ायदा तो तब है ना बीज बेचने वाले का, जब हर साल आप जाओगे उससे नया बीज खरीदोगे। अगर आपने अपने घर का बीज इस्तेमाल किया तो उसकी थोड़ी दुकानदारी चलेगी। तो यही है। आओ थोड़ा छाँव में बैठेंगे, हैं बैठ जाते हैं इस पर। आओ जी। मैं बताऊं, वाकई में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके या कीटनाशक का या यूरिया फर्टिलाइजर का किसान की हालत सुधर जाएगी? नहीं, वैसे की वैसी ही रहेंगी। उसमें किसान की आदत लग गई। हाँ। फर्टिलाइजर डालेंगे, उसकी समझ ऐसी है किसान की कि फर्टिलाइजर डालेंगे जमीन में तभी अपने पौधे को फल आएगा, तभी वो हरा। और ये लत लगाई गई है ना उसको, लगाई गई है। एक बार बताना, आप खाद बीज बेचते हो, सच बताना बिल्कुल दिल से। ये दोनों भी है।
आप भी बेचते हैं? सीड का बेचते हैं आप? सच बताना, मैं दिल से, मैं हमारा कोई वो नहीं है। आपको इनकी खेती की चिंता होगी क्या? नहीं होगी ना। वही यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कंपनी को कैसे, जब वो कंपनी नया लेकिन बेचोगे कैसे? कुछ नया तरीका, ये कैसा है, हमारे आजू बाजू में वो वातावरण ही वैसा तैयार हो गया ना, हमारी मानसिकता ही वैसी बन गई, वैसा हो गया यहाँ पे। आपके अभी मैंने इनको ये बाग तैयार करके दिया, लेकिन दूसरे फार्मर को तो बताया तो उसकी मानसिकता ही नहीं ना वैसी करने की। ये पारंपरिक खेती कर रहे थे यहाँ पे कॉटन की, अब उनको ऐसे ही बताओ, वो ट्रैक्टर लेने वाले थे, मैंने ऐसे ही बता दिया तो उनको मेरी बात समझ में आ गई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप जा रहे हैं, तो मैं यात्रा आप कर रहे हैं, पद यात्रा। आपको लगना चाहिए कि मेरे भारत का हर एक मनुष्य निरोगी रहे, ये आपकी सोच है। बट इसके लिए आपको ऑर्गेनिक अगर किसान उगाता है तो उसका मार्केट अवेलेबल होना चाहिए। अपन जो ये मिशन चला रहे हो, अपन थक जाएंगे लेकिन लोग नहीं थकते। लोगों को नहीं थकेंगे। आदत लग गई एडवांस होना। अपना पूरा भारत भी घूमना हो जाएगा, 2 चक्कर भी हो जाएंगे, अपन बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन लोग नहीं सुनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं हूं अभी गांव अलीपुर में, वर्धा में। और कल यहां मैंने इस टंकी के पास यात्रा को विराम दिया था। अभी मेरे साथ गांव के लोग हैं। श्री राम जी हैं जिन्होंने रात में भोजन कराया, प्रणय जी हैं, बाकी लोग हैं। और अभी हम एक ऑर्गेनिक किसान से भी मिलकर लौटे हैं। अब मैं यहाँ से आगे यात्रा को बढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं ऐसे आगे बढ़ूँगा कन्याकुमारी की ओर। यह है गाँव अलीपुर के लोग जो यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो थोड़ी देर ये लोग हमारे साथ चलेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 20 किलोमीटर चलना हो चुका है और हम वडनेर आ गए हैं ना, वडनेर आ गए हैं। अभी देखते हैं 30 तो चलेंगे। ओह, तुम एक काम करो, 2 बजे लालटेन पकड़ो और निकल जाया करो। तो मैं सुबह उठूँ ना, देखूँ रे कहाँ है, रवानगी डाल दी तुमने अपनी रोज़ सुबह सुबह विनोबा भावे जी की तरह। हाँ बिल्कुल। और वहीं से फ़ोन किया, भाई मिल गई नाश्ते की दुकान अच्छी वाली, आ जाओ। लोकेशन भेज दी, फिर हम पहुँचे, फिर तुम्हें रेस्ट वेस्ट करवाएं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ गए। 2 घंटे आराम करके 2 घंटे रेस्ट करो, फिर मतलब मैं सुबह 2 बजे उठूँ, आगे चलूँ, तुम्हारे नाश्ते की व्यवस्था करूँ, तुम फिर बाद में और कौन बताएगा नाश्ता है नहीं है, तो हम नाश्ता ढूंढेंगे फिर पहुँचेंगे 3 बजे। मतलब फिर मैं बुलाऊँ कि आ जाओ? हाँ आ जाओ, आ जाओ। और क्या, कुछ खाने के लिए मिल जाए? और कुछ नहीं आज है? कुछ आज कुछ नहीं, आज रत्ती भर भी नहीं है। काला नमक रखा, चाटो है। अब किसी गांव में ना किसी का दरवाजा खटखटाओ। हाँ भैया, एक टी शर्ट छोड़ के कुर्ता डाल लो और रोज सुबह सुबह पहुंच गए। माता भिक्षाम देई, क्या कर रहे हो, पद यात्रा। भूख तो मुझे भी लग रही है, चाय पीने का मन है। देखो वहाँ से यहाँ तक आ गए 20 किलोमीटर, कुछ नहीं मिला यार, ना चाय मिली ना कुछ मिला। मौसमी वहाँ से मिली थी ना, मैं आरवी से। हाँ धन्यवाद। उन्हें है मौसमी कुछ है, नहीं खा देखना जरा एक बार, देखो जरा, अगर है तो। इतना मच्छी लोग खिला दो, ये तो रिझाने वाली बात होगी ना भैया। इसके अंदर फाइबर है, ऊपर फाइबर नहीं है। ये लो आनंद। ये भी नींबू की फैमिली होती है, एक संतरा हो गया, ये हो नींबू गया। का परिवार है। नींबू की मौसी का बेटा है, मौसी की बेटी। हाँ, और संतरा मामा का लड़का। और कीनू ताऊ जी की लड़की। कीनू वैसे यूनिसेक्स नाम है ना, तो लड़की लड़का में मैं बता नहीं सकता बहुत ज़्यादा है। नींबू की मौसमी से
बनती है ना, संतरे से नहीं बनती, इन तीनों के आपस में नहीं बनती, तीनों का अपने अलग ही चर्चे हैं। वैज्ञानिक कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, हाँ। इनकी भी कलम मिला मिला के कुछ हो जाए। तो अब हो गई है रात और लगभग 31 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद मैं आज की यात्रा को दे रहा हूँ यहाँ गांव पोहना में विराम। ये हाईवे है, ये जाता है आगे तेलंगाना की ओर। तेलंगाना बॉर्डर भी यहाँ से मुझे लगता है 70 किलोमीटर होना चाहिए। कल मैं यहीं से यात्रा को आरंभ करूँगा। बाय बाय। अब हो गई है थकान, हम जाके करेंगे विश्राम क्योंकि भोजन भी आज मिला नहीं है। खाना खाएँगे और सो जाएँगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।